शायद से स्टूडेंट दिख रहा होगा आपको मेरा स्क्रीन, एक बार बताइए। यस। ओके स्टूडेंट, थैंक यू सो मच स्टूडेंट फॉर कंफर्मेशन। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन है, वो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमें आज क्वेश्चन डिस्कस करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये आपने ऑलरेडी एनसीईआरटी बुक में भी पढ़ा हुआ है, एक बार वापस से डिस्कस करते हैं। अगर कोई लाइन है, उसका अगर आपको स्लोप पता है और उसको आपको पता है कि वो लाइन कोई एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, यहाँ पे पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट दिया रहेगा बेसिकली आपको। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे मेरा डायग्राम बनाया है, कोई लाइन एल है, उसका स्लोप आपको पता है, जैसे एम बोल दिया मैंने, ठीक है। और आपको पता है ये लाइन है पॉइंट ए से पास हो रही है, जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1। तो ये लाइन का हम क्या है, इक्वेशन लिख सकते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एक पॉइंट पी भी दिखाया है। याद है हमने जब लोकस में पढ़ा था एक मूविंग पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट हम h के लेते थे, बाद में हम h और k को रिप्लेस करते थे x एंड y से, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट हमें लाइन का इक्वेशन लिखना है। मैंने यहाँ पे इंटेंशनली आपको पॉइंट पी भी दिखाया है, लेकिन क्वेश्चन में सिर्फ बोला है ये लाइन एल का इक्वेशन लिखना है। और ये लाइन एल है बेसिकली, इसका स्लोप आपको पता है एम है, और ये एक पॉइंट से पास हो रही है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, ठीक है स्टूडेंट। ये मैंने क्यों दिखाया, क्योंकि जो आपको इक्वेशन मिलती है ना, वो आई कहाँ से, वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट आपको लाइन पता है, उसका स्लोप मैंने एम बोला है। और अभी जैसे मैंने जो डायग्राम लिया, क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पे जो पी पॉइंट लिया ना, ये मूविंग पॉइंट है, ठीक है। मैंने यहाँ पे h के भी ले सकती थी कोऑर्डिनेट उसकी, बाद में आप एक्स एंड वाई से रिप्लेस करते। तो आप मुझे बताइए स्टूडेंट, जितना स्लोप आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, बोला है एम स्लोप है लाइन का, तो एपी का जो आप जो बोल सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन ए बी, एपी यहाँ पे पी है, वो भी सेम आएगा। एग्री करेंगे ना, क्योंकि एक ही लाइन के ऊपर है स्टूडेंट, तो स्लोप सेम आएगा। एग्री कर रहे हैं? तो बेसिकली जो इक्वेशन मिलेगा आपको ये मिलता है ना, कि एक सेकेंड यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये वाला वापस से एक सेकंड ऊपर का इरेज कर देते, क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है ये। अगर आपको कोई लाइन का, एक गुड इवनिंग मैम। सेकंड, गुड इवनिंग। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म की, और पहला फॉर्म है स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो यहाँ पे आपको लाइन का, एक लाइन का आपको पता है कि स्लोप कितना है, जिसको हम एम से डिनोट कर रहे हैं, और आपको पता है वो लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है, जिसके कोऑर्डिनेट आपको x1 y1 दिए, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो लाइन का इक्वेशन कहाँ पे कैसे आया, वो मैं आपको दिखाने का ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि आपको यहाँ पे लाइन का इक्वेशन लिखना है, आप स्मॉल एक्स एंड स्मॉल वाई के टर्म्स में लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने पी पॉइंट दिखाया है, लेकिन पी दिया नहीं है, ठीक है। पी कोई भी पॉइंट है, रेंडमली यहाँ पे लाइन के ऊपर है, जो आप जिसको लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट की बात करते थे ना, वहाँ पे हम पी के कोऑर्डिनेट एच के लेते थे। लेकिन मैं आपको इसलिए लिया है यहाँ पे, ताकि आपको भूल भी जाए ना कि कैसे आया था वो इक्वेशन, तो आपको समझ में आए कैसे। क्योंकि स्टूडेंट लाइन का स्लोप आपको एम दिया हुआ है, और आपको पता है ए और पी अगर एक ही लाइन के ऊपर है, तो उनका स्लोप आप निकाल सकते हो, आपने सीखा था। 2 पॉइंट दिया रहता है तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं, पता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे पी नहीं दिया, सिर्फ आपको क्वेश्चन में बोला एक लाइन है जो एक पॉइंट ए से पास हो रही है, जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, और लाइन का स्लोप है m। तो इक्वेशन जो आई ये वाली हमारे पास, एक बार दिखा देती हूँ आपको, कि इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, जिसके कोऑर्डिनेट आपको दिया है x1 y1, एंड हैविंग द स्लोप m इज गिवन बाय दिस y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये आया कहाँ से स्टूडेंट, बेसिकली x माइनस x1 को आप लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में भेज दीजिए। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना डायग्राम में, मतलब ये लाइन एपी का ही स्लोप दिया हुआ है। समझ में आया स्टूडेंट? प्लीज बताइए, क्योंकि ये प्रूफ आपने पढ़ा हुआ है, जिस मैंने आपको अलग से यहाँ पे पी पॉइंट करके दिखा दिया है, ठीक है। समझ में आया? सिर्फ क्वेश्चन में बोला एक लाइन है, उसकी स्लोप है एम, और वो कोई पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 उससे पास हो रही है। तो ये वाली इक्वेशन आप यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म। स्लोप पता है और लाइन का आपको पता है एक पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। किसी को डाउट है इस पे, प्लीज बता दीजिए। नो मैम। ठीक है, ये प्रूफ आया बेसिकली इधर से आया, क्योंकि मैंने कोई पी पॉइंट रैंडमली लिया, ये पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, मैंने इधर दिखाया लाइन के ऊपर है बस, ठीक है। जिसमें हम लोकस ऑफ मूविंग पॉइंट निकालते थे स्टूडेंट, वहां पे एच को के लेते थे, बाद में हम रिप्लेस करते थे ना एच को एक्स से, एंड के को रिप्लेस करते थे वाई से। तो इसलिए मैंने आपको जस्ट दिखाया, ताकि कोई स्टूडेंट को समझ में नहीं आए कि क्या किया। बेसिकली स्लोप लाइन का एम दिया ही हुआ है, और यहाँ से भी आप स्लोप निकाल सकते हो लाइन का, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया ये इक्वेशन स्टूडेंट। तो पहला फॉर्म हमने पढ़ा है स्लोप पॉइंट फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट की बात की जाए यहाँ पे, अच्छा रिमार्क की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, क्योंकि अभी आपने पढ़ा एक लाइन है जो एक पॉइंट से पास हो रही है और उसका स्लोप मालूम है, तो इक्वेशन कैसा लिखा है आपने, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। तो अगर वो मैं बोलूँ कि ये जो लाइन है स्टूडेंट ओरिजिन से पास हो रही है,
ठीक है, ओरिजिन का आपको पता है क्या होता है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट यहाँ पे? तो यहाँ पे x1 और y1 की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, 0,0। ठीक है, तो यहाँ पे वो लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, जो ओरिजिन से पास हो रही है, तो आपका इक्वेशन हो जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स। समझ में आया स्टूडेंट? सेम जो आपने लिखा था स्लोप पॉइंट फॉर्म, वही यूज करके x1 की वैल्यू 0 ले ली है, y1 की वैल्यू ले ली है 0, क्योंकि आपको पता है वो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, स्लोप है m, तो ये इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू एम एक्स। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? प्लीज बताइए, रिमार्क मैंने लिखा है वही जो पहले वाला जो अभी हमने पढ़ा है स्लोप पॉइंट फॉर्म, उधर से ही हमारा ये आया है। ठीक है, किसी को डाउट है प्लीज बता दीजिए। नो मैम। नो मैम। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारे पास पहला फॉर्म, और उसके ऊपर रिमार्क भी पढ़ दिया। नेक्स्ट फॉर्म, अगर आपको पता है कोई लाइन एल है, वो दो पॉइंट से पास हो रही, दो गिवन पॉइंट आपको जैसे बोल सकते हैं, पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 है, और आपको ये क्या है, लाइन का क्या लिखना है स्टूडेंट, इक्वेशन लिखना है। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे आपने पता था कि अगर दो पॉइंट दिया हुआ है तो लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं स्टूडेंट, और यहाँ पे अपने जो पहले वाले जो फॉर्म पढ़ा है लाइन का, उसमें हमने पढ़ा था स्लोप पॉइंट फॉर्म। सो स्लोप आप इजिली निकाल सकते हो यहाँ पे, देखिए। और दूसरा तरीका जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये जो मैंने पी खुद से लिया, लेना जरूरी नहीं था यहाँ पे स्टूडेंट, तो जो आपको इक्वेशन लिखी है ना बेसिकली, तो आपने जो पहले वाला लिखा था, ये वाला, ये दिखा देते हैं, ये वाला, यही वाला यूज कर सकते थे। स्लोप कैसे निकालते थे, आपको पता है ए और बी पॉइंट दिए, उसके कोऑर्डिनेट आपको x1 y1 दिया है, और यहाँ पे आपको पता है जो बी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है x2 y2, तो यहाँ से स्लोप आप क्या निकालते हैं स्टूडेंट, स्लोप ऐसा हो जाता है ना आपका, आप ऐसा भी लिख सकते थे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो यहाँ पे हमको उससे रिप्लेस कर दीजिए, बन गई आपकी इक्वेशन। ठीक है, नहीं तो कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ये जो y2 माइनस y1 है ना, इसको ओके, ये देखो मैं यहाँ पे ही दिखा देती हूँ, आपको ऐसा भी लिख सकते हैं y माइनस y1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, लेकिन यहाँ पे y2 माइनस y1 मैंने लिखा है ना, तो यहाँ पे आप चाहे तो y1 माइनस y2 भी लिख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि दोनों से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से माइनस माइनस कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो ये वाली फॉर्म है उसी से सेकंड वाला भी डिराइव कर सकते हो, 2 पॉइंट फॉर्म बोल सकते हैं लाइन का। ठीक है, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं y1 माइनस y2 इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, x माइनस x1 अपॉन, यहाँ पे लिख सकते हैं आप x1 माइनस x2। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली स्लोप आप ऐसे निकाल सकते हो। किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए, मैं वापस से वही दिखा देती हूँ। हमने क्या किया है, हम लाइन का इक्वेशन लिख रहे हैं, और सेकेंड वाले फॉर्म में हम बता रहे हैं कि वो लाइन दो गिवन पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, तो बेसिकली यही यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, और स्लोप निकालना हमें आता है कि कोई लाइन है जो दो पॉइंट से पास हो रही है, तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे दूसरा तरीका कौन सा है, दूसरा, क्योंकि मैंने पी रैंडमली पॉइंट लिया, क्वेश्चन में तो सिर्फ दो ही पॉइंट गिवन है, ए और बी। ठीक है, और अभी आपको पता है जो डायग्राम मैंने बनाया उसके हिसाब से ए पी बी क्या हो रहा है, एक ही लाइन के ऊपर है, तो अगर आप एपी का स्लोप लेंगे, बीपी का स्लोप लेंगे, दोनों बराबर आ जाएंगे स्टूडेंट, जस्ट वही इसको इक्वेट कर दीजिए, वही चीज मिलेगा आपको। देखिए y माइनस y1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आपको मिलेगा, देखो y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1, देखिए यहाँ पे मैं लिख के दिखा देती हूँ, y माइनस y1 डिवाइडेड बाई x माइनस x1 आपको मिलेगा यहाँ पे एवरीवन y माइनस y2। ओके, और यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, एक सेकंड, क्या किया मैंने सही लिखा है कि नहीं, एक बार चेक कीजिए। यहाँ पे मैंने y ओके, क्योंकि ये देखो, क्योंकि एक सेकेंड आप इससे मैं अच्छे से लिखती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए जो डायग्राम मैंने बनाया है यहाँ पे, क्योंकि ए पी और बी, क्योंकि पी मैंने खुद से लिया, पी कोई भी रैंडमली पॉइंट है लाइन के ऊपर, क्वेश्चन में दिया है जो लाइन है वो दो पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप मुझे बताइए, अगर आप स्लोप लेंगे एपी का, ठीक है, वही स्लोप आपका बीपी का आना चाहिए, वही स्लोप आपका एबी का आना चाहिए। एग्री करेंगे कि नहीं, प्लीज बताइए, क्योंकि स्लोप तो सेम है ना, लाइन लाइन के ऊपर ही है, तो आप वही चीज यहाँ पे करके आपको जो बेसिकली फाइनल इक्वेशन मिलेगा, ये y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे x1 माइनस x2। यहाँ पे अगर बात की जाए तो स्टूडेंट क्या किया है, यहाँ पे बेसिकली आप ले सकते हैं ए पी का स्लोप इज इक्वल टू, यहाँ से आप बोल सकते हैं ए बी का स्लोप। ठीक है एवरीवन, वही चीज आपको मिलेगा, चेक कर सकते हो। अगर मैं वापस लिख के दिखाऊं आपको, तो मुझे लगता है अब समझ में आएगा। स्लोप ऑफ ए पी इज इक्वल टू आपको मिलेगा यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए स्टूडेंट तो क्या मिल रहा है आपको,
तो यहाँ पे मिलेगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ए बी का स्लोप की बात करते हैं तो आप चाहे तो यहाँ पे y1 माइनस y2 लिख लीजिए, या चाहे तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, वो चीज आप लिख सकते हैं, ऐसा भी लिखेंगे तो भी चलेगा। एंड यहाँ पे x1 माइनस x2, जस्ट फिर यहाँ पे टर्म्स को रीअरेंज किया, इधर इधर भेजा है, बस आपको मिल गई इक्वेशन। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है? यहाँ से आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ये x माइनस x1 था स्टूडेंट, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपको जैसे याद करना है आप कर सकते हो, लेकिन ये कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म है लाइन का इक्वेशन लिखने का, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये अगर आपको पता है तो कोई भी क्वेश्चन आप इजिली कर पाएंगे। ठीक है एवरीवन, जस्ट यहाँ पे याद रखिए क्या हो रहा है, हमें क्वेश्चन में बोला एक लाइन है, ठीक है, वो 2 पॉइंट से पास हो रही है, 2 गिवन पॉइंट से, तो उसका इक्वेशन ये मिलेगा y माइनस y1 डिवाइडेड बाई y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2, जहाँ पे 2 गिवन पॉइंट उनके कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड x2 y2। ठीक है, सेम चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको बताया था, ये बेसिकली आपका स्लोप हो गया। ठीक है, प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं एवरीवन? यहाँ पे कुछ स्टूडेंट को डाउट है कि उनकी बुक में y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 लिखा है, वैसे भी लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। न्यूमरेटर से माइनस कॉमन लीजिए, डिनोमिनेटर से माइनस, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर आपने y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 लिखा तो भी करेक्ट है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो ये लाइन का इक्वेशन हो गया जो 2 गिवन पॉइंट से पास हो रही है, और पॉइंट 2 गिवन पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दिया है x1 y1 एंड x2 y2। समझ में आया स्टूडेंट? प्लीज बता दीजिए एक बार। यस मैम। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट कुछ जो अभी फॉर्म पढ़ेंगे ना, तो मैं आपको उसका प्रूफ पूरा डिटेल में नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि आपको मैं समझा दूंगी कैसे आई, ये तो मैं आपको दिखाया है। ओके, नेक्स्ट की बात की जाए स्टूडेंट, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है? अगर कोई लाइन एल है, ठीक है, यहाँ पे लाइन एल है, वो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे कहीं पे इंटरसेप्ट, यहाँ पे मैंने डायग्राम में दिखाया नहीं, यहाँ पे दिखा देती हूँ। ठीक है, देखिए ये जो वाला पॉइंट है, जैसे मैंने बोल दिया इसको ए, इसके कोऑर्डिनेट है स्मॉल a, 0। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ओके, ये वाला मैं बाद में आपको बताती हूँ, जब आपको दोनों ही इंटरसेप्ट पता हो तब वो वाले केस में। ठीक है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म भी हम उसको बोलते हैं। अभी के लिए सपोज मैं इसको इरेज कर रही हूँ, तो यहाँ पे स्टूडेंट वापस से रिपीट करती हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे अगर आपको एक लाइन दिया है, आपको दोनों ही पता है कि एक्स इंटरसेप्ट क्या है, वाई इंटरसेप्ट पता है, तो उसका इक्वेशन भी हम लिख सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट में दिखाती हूँ। अभी क्या हो रहा है, अगर आपको लाइन का स्लोप पता है और आपको उसका वाई इंटरसेप्ट पता है, वाई इंटरसेप्ट समझ में आ रहा है स्टूडेंट? ये जो लाइन है वाई एक्सिस पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट कुछ ऐसा रहेगा, 0, C बोल दीजिए, 0, B बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है एक लाइन एल है, वो उसका स्लोप आपको पता है m है, और y इंटरसेप्ट अगर आप बोल रहे हैं c है, y इंटरसेप्ट c है, मतलब जहां जिस पॉइंट पे वो y एक्सिस को टच कर रही है उसके कोऑर्डिनेट आपका 0, C है, तो उसका इक्वेशन लिख सकते हैं स्टूडेंट? प्लीज बताइए, जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना, जैसे यहाँ पे बताया, इक्वेशन बहुत लिखना बहुत ईजी है, तो यहाँ पे ये आएगा आपके पास y इज इक्वल टू mx प्लस c। एवरीवन, किसी को डाउट है तो देख लीजिए, ये जो मैंने बताया ना पी रैंडम पॉइंट है यहाँ, और इसका आप स्लोप भी निकालेंगे तो भी उसी से भी आ जाते हैं वो रिलेशन, क्योंकि आपने बोला है लाइन का स्लोप है m, और यहाँ से आप ऐसा भी लिख रहे हैं। देखिए एवरीवन देख लीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं ये जो पॉइंट है और ये वाले पॉइंट का अगर मैं स्लोप निकालू स्टूडेंट, क्योंकि ये लाइन के ऊपर है, 2 पॉइंट पता है, तो स्लोप निकालना आता है सबको। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये नीचे देखिए बेसिकली ये बना है, वो यहाँ से ही आया स्टूडेंट आपके पास, x को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, mx इज इक्वल टू वाई माइनस सी हो गया ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको mx इज इक्वल टू वाई माइनस सी हो गया, मतलब y आपका हो गया mx प्लस सी। स्टूडेंट किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए, मैंने ट्राई किया है कि आपको ऐसे भी अगर समझना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो ही आप एक बार याद रखिए, तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए, कोई लाइन है उसका स्लोप अगर आप बोल रहे हैं m है, और y इंटरसेप्ट है, यहाँ पे हमने उसको c लिया है, मतलब जो लाइन है y एक्सिस पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट के बेसिकली 0, C है, तो वो लाइन का इक्वेशन आपका हो जाएगा y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है एवरीवन, किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। नो मैम। पक्का? m क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन है, c क्या है, y इंटरसेप्ट, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे लिखा था
बेसिकली स्लोप यहाँ पे इंटरसेप्ट फॉर्म, तो स्लोप पता है और आपको वाई इंटरसेप्ट पता है। अभी नेक्स्ट फॉर्म की बात की जाए तो स्टूडेंट डबल इंटरसेप्ट फॉर्म भी हम बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये वाले केस में आपको पता है ये जो लाइन के एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों के बारे में आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए डायग्राम मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे। ये जो कोई लाइन एल है वो एक्स एक्सिस पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट ए पे मैंने मान लिया जिसके कोऑर्डिनेट 1,0 है। वही लाइन वाई एक्सिस पे सपोज इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट बी पे, तो उसके कोऑर्डिनेट 0,b हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप बात करेंगे तो बोलेंगे ए यहाँ पे एक्स इंटरसेप्ट है, बी स्मॉल बी है, वो क्या है आपका वाई इंटरसेप्ट। तो स्टूडेंट ये वाले केस में इसका इक्वेशन लिखना बहुत इजी है, जैसे क्योंकि मैंने यहाँ पे पी दिखाया स्टूडेंट, आप वैसे भी कर दीजिए, स्लोप वाला कॉन्सेप्ट लिखना है उसी से भी लिख लीजिए, बेसिकली आपको यही आएगा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन विद एक्स इंटरसेप्ट ए एंड वाई इंटरसेप्ट बी, ये हो जाएगा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू वाई। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? किसी को चेक करना है कि कैसे आया, चेक कर लीजिए यहाँ से। ठीक है, समझ में प्लीज बताइए एवरीवन, कर सकते यस हैं ना? मैम। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है, लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको पता है कि ये लाइन दी हुई है, इसका एक्स इंटरसेप्ट क्या है, वाई इंटरसेप्ट क्या है, तो उसकी इक्वेशन ये आएगी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू। ठीक है स्टूडेंट, ये कैसे भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका किसी को याद है इसका? ये वाला पी को छोड़ ही दीजिए अभी। दूसरा तरीका क्या है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पता किया था कि कोई लाइन अगर दो गिवन पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, तो उसका इक्वेशन कैसे लिखते थे, वही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हो। तो दो पॉइंट गिवन पॉइंट आप बोल सकते हो, स्मॉल ए कॉमा जीरो उसके कोऑर्डिनेट है, दूसरे के कोऑर्डिनेट है 0,b। ठीक है, उसी से भी आ जाए। मेरा कंधा दर्द है। एक सेकेंड, किसी का शायद से निकिता शायद आपका आवाज आ रहा था। ओके स्टूडेंट प्लीज मुझे बताइए, किसी को डाउट है तो एक बार बोल सकते हैं, क्विकली रिवीजन करेंगे, प्रूफ हम नहीं कर रहे अभी। ठीक है, किसी को जानना है प्रूफ कैसे आया तो वो हम डिस्कस कर सकते हैं। एवरीवन समझ में आया? नेक्स्ट फॉर्म कौन सी पढ़ी है? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। अगर आपको पता है लाइन जो है उसका एक्स इंटरसेप्ट क्या है, वाई इंटरसेप्ट क्या है, तो आप उसका इक्वेशन ऐसा लिख सकते हैं एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। ए क्या है एक्स इंटरसेप्ट, बी क्या है यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट। ठीक है, किसी को डाउट है? ओके ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट फॉर्म की बात करते हैं। नॉर्मल फॉर्म ये है क्या, वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ मैं नहीं करा रही, किसी को प्रूफ जानने में इंटरेस्ट है तो मैं आपको बता दूंगी आएगा कहाँ से। तो यहाँ पे अगर मैं बोल रही हूँ कि ओके, यहाँ पे अगर पहले डायग्राम दिखाऊं फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे एक कोई लाइन है एल। ठीक है, आपने क्या किया है, लाइन के ऊपर ये ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और ये बेसिकली क्या है, यहाँ से जो ओरिजिन से आपने ये लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसका आपको लेंथ गिवन है स्मॉल पी। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? और ये जो बेसिकली जो एंगल बन रहा है ना, ये जो जैसे जो परपेंडिकुलर आप बोल सकते हैं ओ एम। ठीक है, ये ओ एम आपने ओरिजिन से ये लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ये जो ओ एम है यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है, यहाँ पे मैंने बोला है अल्फा। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पे जो आपकी इक्वेशन आती है, ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन आती है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आती है एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। यहाँ पे पी क्या है, वो परपेंडिकुलर जो आपने ओरिजिन से लाइन के ऊपर ड्रॉ किया है उसका लेंथ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको पता है इफ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन एल इज स्मॉल पी एंड अल्फा इज द एंगल मेड बाय द परपेंडिकुलर विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, then the equation of line is given by x cos alpha plus y sin alpha is equal to p। किसी को जानने में इंटरेस्ट है तो स्टूडेंट यहाँ पे आप इसका प्रूफ बताएंगे। बेसिकली देखो मैंने m से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया x एक्सिस पे, तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप क्या करेंगे, आपने फर्स्ट लेक्चर में क्या सीखा था स्टूडेंट, पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में सीखा था, वो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपको O से M का लेंथ पता है P है, तो यहाँ से आप ये एंगल आपको पता है अल्फा। तो यहाँ पे हमने एक ऐसा रिलेशन पढ़ा था कि नहीं, x इज इक्वल टू आर, वहाँ पे थीटा यूज किया था यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, r की बात की जाए तो यहाँ पे डिस्टेंस बेसिकली आपका p है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट x इज इक्वल टू p कोस अल्फा, मतलब ये पॉइंट m के कोऑर्डिनेट की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो ये प्रूफ आप वैसा कर सकते हैं, मैं प्रूफ नहीं करा रही स्टूडेंट। तो बेसिकली आपको ये रिलेशन कहाँ से मिलेगा, जो मैंने आपको ये इक्वेशन बताई है, ऐसी लाइन जिसका आपको पता है ओरिजिन से आपने वो लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, वो परपेंडिकुलर का लेंथ आपको पता है p है, और वो जो परपेंडिकुलर है
पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है अल्फा, ठीक है। तो उस लाइन का इक्वेशन हो गया एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, ठीक है स्टूडेंट। किसी को प्रूफ करना है तो कर सकते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट यूज होगा, यहाँ से आप एम के कोऑर्डिनेट लिख सकते हो, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा स्टूडेंट पी कोस अल्फा कोमा, यहाँ पे आप बात करेंगे पी साइन अल्फा। एवरीवन समझ में आया? कर सकते हैं ना ऐसा? यस मैम। प्रूफ करना है तो कर सकते। तो ये हमारे पास हो गया नॉर्मल फॉर्म, और ये क्वेश्चन में बहुत यूज होते हैं स्टूडेंट। तो अभी के लिए मैं प्रूफ नहीं करा रही हूँ, किसी को प्रूफ करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको हिंट बता दिया कि कैसे करना है। अच्छा स्टूडेंट, ये अल्फा की बात की जाए, ये अल्फा कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये जो अल्फा है, क्योंकि डायग्राम मैंने एक ही बनाया है, ये डायग्राम आपका अलग अलग तरीके से बन सकता था, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या पे 4 डायग्राम बनते बेसिकली। अल्फा की बात की जाए, 0 इज लेस देन इक्वल टू अल्फा हो रहा है, लेस देन यहाँ पे आपके पास 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। लेकिन प्लीज याद रखिए, जो हम बात कर रहे थे, ये एंगल अल्फा क्या है, आपने ओरिजिन से लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाई, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बनाया, ये अल्फा। तो ये अल्फा आपका 0 से 2 पाई तक जाएगा। और जो हमने इंक्लिनेशन ऑफ लाइन की बात करी थी स्टूडेंट, वहां पे आपको पता था वो थीटा हमने बोला था, वो आपका कहाँ से तक था, 0 से 180 तक, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। तो ये जो परपेंडिकुलर आपने क्या है ओरिजिन से ये लाइन के ऊपर ड्रॉ किया है, ये एंगल अल्फा बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, और अल्फा की वैल्यू 0 से लेके 2 पाई तक रहेगी। और यह से 4 डायग्राम आपका बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाया, वैसे सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में बनेगा, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट? प्लीज बताइए, ठीक है। इसका प्रूफ आप कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर बात की जाए, एम के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी आपके पास, पी कोस अल्फा हो जाएगा, कोमा आपके पास पी साइन अल्फा, ठीक है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आपको पता ही है स्टूडेंट, 0,0 है। उसके बाद क्या कर सकते हैं आप, स्लोप ऑफ ओएम निकाल सकते हैं। और आपको पता है जितना ओएम का स्लोप आएगा, और लाइन का स्लोप के बारे में क्या ख्याल है आपका, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है ना, लाइन एल और ये जो ओएम है परपेंडिकुलर है, तो उन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा स्टूडेंट। एग्री कर सकते हैं? और आपको एम का ऑलरेडी पता है, देखो यहाँ पे बेसिकली मैं लिखना चाहूँ रफली, तो एम के कोऑर्डिनेट आपको क्या मिलेगा, ये ऐसा पी कोस अल्फा पी साइन अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं आपको हिंट बताया है। तो यहाँ से आपको पता है ओएम का स्लोप निकाल सकते हो, ओ के कोऑर्डिनेट 0,0 है, तो ओएम का जितना स्लोप आएगा, लाइन एल का स्लोप कितना हो जाएगा स्टूडेंट, नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ दैट हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो यहाँ से, और आपको पता है लाइन के ऊपर एक ये पॉइंट है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से आप लाइन का इक्वेशन जो मिलेगा, ये मिलेगा एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। स्मॉल पी यहाँ पे लेंथ है किसकी, ओरिजिन से जो आपने लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसकी, ठीक है स्टूडेंट। इसको बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, पैरामेट्रिक फॉर्म। ये होता क्या है, पैरामेट्रिक फॉर्म की बात की जाए तो स्टूडेंट, पैरामीटर, अच्छा पैरामेट्रिक फॉर्म से आपको एक वर्ड समझ में आया होगा, पैरामीटर कहीं पे तो यूज हुआ है। पैरामीटर पता है होता है क्या है स्टूडेंट, थर्ड वेरिएबल बोल सकते हो, क्योंकि एक्स और वाई तो आपको ऑलरेडी पता है वेरिएबल है ही, तो एक्स और वाई को कोई आपने डिफरेंट वेरिएबल के फॉर्म में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इक्वेशन ये होता है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ इसका मतलब भी क्या है, वो भी आपको समझाती हूँ, ठीक है। इसका भी प्रूफ मैं नहीं करा रही, उसको प्रूफ कैसे करते वो भी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ। पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द, अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैंने कोई बोला है कि जो लाइन है वो एक कोई पॉइंट से पास कर रही है, जैसे पॉइंट ले लिया मैंने क्यू, जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, और यहाँ पे हैविंग इंक्लिनेशन थीटा। ओके, इसको पैरामेट्रिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लाइन आपको पता है, क्वेश्चन में बोल सकते हैं कि वो एक पॉइंट से पास हो रही है, उसका स्लोप आपको कुछ बता देंगे, इंक्लिनेशन थीटा है तो स्लोप tan थीटा हो जाएगा आपके पास, m इज इक्वल टू tan थीटा। पैरामेट्रिक फॉर्म में स्टूडेंट इक्वेशन ये होगा, x माइनस x1 होल डिवाइडेड बाय cos थीटा इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। यहाँ पे जो r है ना, ये पैरामीटर है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट, क्वेश्चन में आपको बोलेंगे कोई लाइन है, उसके ऊपर कोई एक पॉइंट दे देंगे, आपको उसके कोऑर्डिनेट बता देंगे, जैसे x1, y1 उसके कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो अभी आपको क्वेश्चन में ऐसा बोलेंगे कि लाइन के ऊपर वो पॉइंट बताइए जिसका पॉइंट, जो गिवन पॉइंट है उससे डिस्टेंस r यूनिट हो। अभी हो सकता है वो पॉइंट, बेसिक देखो यहाँ पे डायग्राम में देखिए स्टूडेंट, लाइन L दिख रही है सबको यहाँ पे,
प्लीज ये जो ग्रीन कलर में दिखाई है मैंने, तो ऐसी एक कोई लाइन दी हुई है, उसके ऊपर एक पॉइंट अगर मैं बोला क्यू है जिसके कोऑर्डिनेट आपको पता है x1, y1 है, आपको क्वेश्चन में क्या बोलेंगे कि वो पॉइंट मुझे बताइए पहले तो जिसका ये वाले पॉइंट क्यू से डिस्टेंस r यूनिट है। मतलब यहाँ पे अगर मैं बताऊं, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लिख सकते हैं ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ये आपको दिया है r यूनिट। अभी स्टूडेंट मैंने डायग्राम में तो p q से आगे लिया है, हो सकता है ये पॉइंट p q के नीचे की साइड में हो। समझ में आया? सिर्फ इतना पता है डिस्टेंस कितना है, r यूनिट है, p और q का डिस्टेंस कितना है, r यूनिट। स्टूडेंट समझ में आया? और आपको ये पता है थीटा क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन है। तो ऐसा कुछ डायग्राम बना सकते हो आप, ठीक है, मैंने ऐसा रफ डायग्राम बनाया है, ठीक है। तो आप सिर्फ इतना पता है लाइन का इंक्लिनेशन है थीटा, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ पे अब बेसिकली जैसा हमने पहले क्वेश्चन में भी किया था जहाँ पे स्लोप फाइंड किया था, वहां पे भी ऐसा कुछ हमने किया था, लेकिन यहाँ पे स्पेशली ये बोला है कि क्यू जो पॉइंट आपको गिवन है लाइन के ऊपर, ठीक है, और आपको ऐसा कोई क्वेश्चन में भी बोल सकते हैं वो पॉइंट बताइए जिसका डिस्टेंस क्यू से r यूनिट है। तो यहाँ पे जो मैंने रैंडम पॉइंट लिया स्टूडेंट उसके कोऑर्डिनेट स्मॉल x, स्मॉल y ही ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप t से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे pl ड्रॉ किया है, q से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा, तो यहाँ पे जो थीटा है ये वाला बेसिकली यहाँ पे कौन सा ट्रायंगल में बात कर रहे हैं, ट्रायंगल आप बोल सकते हैं QNP। एक सेकंड में दिखा देती हूँ डायग्राम, ये वाला एंगल आपका 90 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये थीटा कैसे आया, एंगल NQP, थीटा कैसे आया डायग्राम के हिसाब से अगर आप देखेंगे, देखिए कौन कौन सी लाइन पैरेलल हो गई, आप बोलेंगे ये जो आपने जो एक्सिस लिया था, एक्स एक्सिस लिया था, मतलब आप बोल सकते हैं AX, ठीक है, ये आपका क्या है हॉरिजॉन्टल, और इसके पैरेलल कौन सी हो गई QN। एवरीवन समझ में आ रहा है? तो करस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट सीखा है आपने, ठीक है। तो यहाँ पे जो एंगल यहाँ पे बन रहा है बोल सकते हैं एंगल, आप नाम देना चाहे MAB इज इक्वल टू एंगल NQP। स्टूडेंट फिर क्या करेंगे बताइए, फिर जस्ट यहाँ पे आपको देखो ये जो पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट हमने स्मॉल x, स्मॉल y लिखे हैं, और आपको यहाँ पे जो ट्रायंगल की बात करें कौन सा ट्रायंगल बोल सकते हैं, NQP या बोलना चाहे PNQ, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं ना स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए डायग्राम में देखिए मैंने यहाँ पे डिस्टेंस Q और N का निकला है x माइनस x1, ठीक है। डिस्टेंस अगर आप बात करें P और N का वो भी निकाल सकते हो स्टूडेंट एवरीवन, क्योंकि यहाँ से सिर्फ देखो पॉइंट P से लेके यहाँ पे L तक का डिस्टेंस y माइनस y1 हो गया। तो यहाँ पे अगर क्वेश्चन में आपको बोलेंगे क्या कोऑर्डिनेट है, द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द लाइन एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम द गिवन पॉइंट x1, y1, ये आ जाता है आपके पास x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r sin थीटा। मतलब क्या है, ये ऐसा बोल रहे हैं x इज इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा एंड यहाँ पे y इज इक्वल टू y1 प्लस r sin थीटा। स्टूडेंट बेसिकली जो मैंने आपको दिखाया पीछे वही किया है, x1 को लेफ्ट साइड में लेके गए, x माइनस x1 इज इक्वल टू r cos थीटा आया, r को ही अगर आपको रखना है cos थीटा को डिनोमिनेटर में भेज सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। प्रूफ नहीं कराई हूँ लेकिन प्रूफ मैंने आपको बताया है, प्रूफ कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, प्लीज बताइए। ट्रायंगल बन रहा है ये, तो यहाँ से मुझे लगता है आप लोग कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया कौन सा फॉर्म है, ये पैरामीट्रिक फॉर्म। यहाँ पे जो स्टूडेंट आर है ये फिक्स नहीं है, यहाँ पे पैरामीटर है आर, ठीक है। क्वेश्चन में सिर्फ बोला है क्योंकि ये आर आपका वेरी कर रहा है, ठीक है। प्लीज बताइए पैरामीटर का मतलब समझ में आता है ना, पैरामीटर का मतलब होता है वो वेरिएबल जो वेरी कर रहा है उसके हिसाब से, क्योंकि आपको पता है ये वाली इसकी अलग अलग वैल्यू आएगी क्वेश्चन में। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताइए जो कोई लाइन के ऊपर है, उसके कोऑर्डिनेट आपको दिया रहेगा लाइन के ऊपर जो पॉइंट एक गिवन है, ठीक है। और इतना बता देंगे कि वो डिस्टेंस r यूनिट पे है। अभी आपको पता है r यूनिट पे मतलब डिस्टेंस बात की जाए पॉइंट P और Q का r यूनिट बोला है, हो सकता है पॉइंट P इसके नीचे हो सकता है ऊपर, ठीक है। तो प्लस और माइनस तो ऐसा आने ही वाला है, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट? तो ये हम यूज करेंगे। तो अभी के लिए मैं ये चीज मैंने लिख दिया है, ये आपके पास है पैरामेट्रिक फॉर्म। अभी क्या करेंगे स्टूडेंट, अभी जो अभी फॉर्म पढ़ा उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। अच्छा एक और फॉर्म हम लिख सकते हैं, एक और कौन सा फॉर्म स्टूडेंट, जनरल फॉर्म लिख सकते हैं। सबको पता है कोई भी लीनियर इक्वेशन है एक्स और वाई में, वो हम बोलते हैं वो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन ही रिप्रेजेंट करती है। जैसे मैं बोलूँ ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो वो आपको पता है कोई लाइन का ही इक्वेशन है, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, जनरल फॉर्म बोल सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट फॉर्म अगर मैं आपको बोलूं तो स्टूडेंट आप बोल सकते हैं जनरल फॉर्म, ठीक है।
एवरीवन। तो यहाँ पे मैंने बोला है कोई भी लीनियर इक्वेशन है इन एक्स एंड वाई, वो आपका क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन ऑफ ए लाइन, कोई लाइन का इक्वेशन है। जैसे मैंने लिखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर ए 0 हो गया तो स्टूडेंट आपको क्या मिलेगा, बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अभी हमने लास्ट लेक्चर में ही सीखा था कि हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन उनका इक्वेशन क्या होता है, तो वो उनमें से आपको कुछ, तो यहाँ पे क्या है, एक 0 हो सकता है, बी 0 हो सकता है, या दोनों ही, दोनों ए और बी दोनों ही 0 नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो 3 अलग अलग केस बनते हैं, मैंने एक में ही दिखाया कंबाइन करके। अगर ए और बी दोनों 0 नहीं है एक ही टाइम पे, तो आपको ऐसा मिलेगा बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी। मतलब आपने क्या किया है, ए एक्स वाली टर्म एंड सी को राइट साइड में भेज दिया है स्टूडेंट। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स माइनस सी बी। अगर आप कंपेयर करेंगे स्टूडेंट, तो आपने क्या स्लोप पॉइंट फॉर्म सीखा था, जहाँ पे आपको स्लोप पता है लाइन का और एक पॉइंट पता है। अच्छा, यहाँ पे कौन सा फॉर्म हो रहा है, स्लोप पॉइंट फॉर्म हो रहा है कि कुछ अलग हो रहा है? ध्यान दीजिए स्टूडेंट, ये कौन सा हो रहा है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो रहा है। एवरीवन जस्ट ध्यान दीजिए, एक मिनट में यहाँ पे टिक मार्क करती हूँ, ये वाला। यहाँ से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, ठीक है। सी को सपोज मैंने C1 बोल दिया अभी के लिए, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी सी यूज हुआ है। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया, कि यहाँ पे y इंटरसेप्ट पता है आपको, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप कंपेयर करेंगे तो स्टूडेंट क्या बोल सकते हैं, ये आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ठीक है। स्लोप पॉइंट फॉर्म नहीं है, यहाँ पे पॉइंट में तो एक पॉइंट चाहिए, यहाँ पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करेंगे तो स्लोप क्या हो जाएगा लाइन का स्टूडेंट, माइनस ए अपॉन बी हो जाएगा। प्लीज बताइए, ठीक है। एंड वाई इंटरसेप्ट ये क्या हो जाएगा आपके पास, देख ली, वापिस से दिखा देती हूँ मैं। तो ये m आपका हो गया माइनस ए अपॉन बी, C1 हो गया c अपॉन बी, क्योंकि आपको क्वेश्चन में जनरल इक्वेशन भी दे सकते हैं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में, तो आपको उसका स्लोप निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन क्या हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस ए अपॉन बी, मतलब माइनस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ वाई, ठीक है स्टूडेंट। वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या होना चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट आपको 0 कर देंगे ना, मतलब यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, ये वाले केस में क्या कर देंगे आप, अगर आपको क्या है वाई इंटरसेप्ट चाहिए, तो मतलब एक्स को 0 ले लेंगे, ठीक है। प्लीज बताइए, अगर आपको एक्स इंटरसेप्ट चाहिए तो वाई को 0 ले लेंगे, तो ये चीज आप लिख सकते हो यहाँ पे। सो वाई इंटरसेप्ट मिलेगा माइनस सी अपॉन बी, लेकिन यहाँ पे लिखा है कंडीशन बी नॉट इक्वल टू 0, तब एक्स इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस सी बाई ए। कैसे स्टूडेंट, एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए वाई को 0 करेंगे ना आप, प्लीज बताइए, समझ में आ रहा है। एक्स इंटरसेप्ट का मतलब ही यही है कि जो लाइन है वो एक्स एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे मीट कर रही है ना, तो एक्स एक्सिस पे आपको पता है वाई कोऑर्डिनेट होता है 0। तो ये जनरल फॉर्म हो गए स्टूडेंट। तो हमने अभी कितने 7 फॉर्म डिस्कस करी है, और भी बहुत सारा थियरी पार्ट है इसमें। तो अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं जो अभी हमने पढ़ा उसके ऊपर, ठीक है। करें क्वेश्चन, और आपको मेरे साथ सोल्व करना है। किसी को कुछ डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। तो स्टूडेंट अगर आपके पास दिया है, जैसे मैं अगर यहाँ पे एग्जांपल दूं, जैसे सपोज स्टूडेंट मैंने दिया है x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये लाइन का इक्वेशन है। अगर मैं इसका स्लोप पूछूं तो क्या बताएंगे आप लोग, माइनस 1/3 हो जाएगा ना, माइनस एक्स कोऑर्डिनेट अपॉन, देखो यहाँ पे बेसिकली सॉरी एक्स कोऑर्डिनेट नहीं बोलना चाहिए, यहाँ पे आएगा कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, ठीक है स्टूडेंट। तो ये चीज भी आपको आना चाहिए कि अगर आपको जनरल फॉर्म दिया है, ठीक है, मतलब इक्वेशन दी है लाइन की, तो उसका स्लोप क्या है यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो आपके पास हो जाएगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय द कोएफिशिएंट ऑफ y, ठीक है स्टूडेंट। प्लीज बताइए समझ में आया कि नहीं, किसी को डाउट है? बाकी लोग जो बताइए नहीं आंसर कर रही, बाकी स्टूडेंट भी बताइए, नहीं समझ में आए तो प्लीज पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो अभी क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, सब लोग नोटबुक निकालिए अपनी, ठीक है, और क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। एवरीवन क्वेश्चन सोल्व करना है अभी। एंड क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन लिए हुए, देखते हैं कितने कर पाते हैं हम। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन intersecting the y-axis at a distance of 2 unit about origin making an angle of 30 degree with x-axis, ठीक है स्टूडेंट। मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली पूरा वर्डिंग वन बाय वर्ड आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे डायग्राम अगर इसका बनाना चाहे तो स्टूडेंट कैसा होगा, ठीक है। कुछ पहले तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लेते हैं, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है आपके पास, एक सेकेंड, एक्स एक्सिस है हमारे पास यहाँ पे, ये वाई एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे
अच्छा स्टूडेंट क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट अबाउट ओरिजिन। ठीक है, यहाँ पे अबाउट लिखा है कि अबाउ ओरिजिन चेक करना पड़ेगा, अबाउ लिखा होगा तो आपको पता चलेगा। हाँ, अबाउट ओरिजिन वाई एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रही है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपको पता है ओरिजिन है, एक सेकेंड, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट है 0,0। ठीक है स्टूडेंट, पहले तो रफ डायग्राम बना सकते हैं हम, प्लीज बताइए। यस मैम। अच्छा यहाँ पे देखो, एक डायग्राम तो आप ऐसा बनाएंगे, देखो वो वाला डायग्राम पॉसिबल क्यों नहीं मैं आपको बताती हूँ। कुछ स्टूडेंट बोलेंगे मैम ऐसा डायग्राम बना सकते हैं क्या, एक सेकेंड। अगर स्टूडेंट आपने ऐसा डायग्राम बनाने का सोचा ना, तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्या बोला, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, तो यहाँ पे 30 तो नहीं हो रहा डेफिनेटली। एंगल हम क्या है यहाँ पे जो मेजर करेंगे ना स्टूडेंट, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, जिसको हमने इंक्लिनेशन ऑफ लाइन बोला था कि वो स्मॉलेस्ट नो नेगेटिव एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस का मतलब क्या था, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है ना उसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं। तो ये वाला तो पॉसिबल नहीं है, तो मतलब हमारा जो स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है, रफ डायग्राम बना रहे कुछ ऐसा रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया, जो इन्फॉर्मेशन दिया है उससे हम रफ डायग्राम बना सकते हैं। इसका कुछ नाम दे देते हैं, एल बोल दिया हमने। ठीक है, तो यहाँ पे एल अगर बोला है, और क्या क्या दिया है आपको स्टूडेंट, कि जो स्ट्रेट लाइन है वो वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट। मतलब यहाँ पे अगर बात की जाए तो स्टूडेंट ये वाला जो पॉइंट है, मतलब ये डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना, ये एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट। तो यहाँ पे अगर बात की, क्योंकि हमने जो डायग्राम बनाया उसके हिसाब से ऐसा बना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात की जाए स्टूडेंट, ये वाला एंगल आपको 30 डिग्री दिया हुआ है, ऐसा मेजर आप कर रहे हैं। और ये वाला की इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा स्टूडेंट बताइए, डिस्टेंस आपको पता है ओरिजिन से 2 यूनिट है, तो इसके कोऑर्डिनेट आपका क्या हो जाएगा 0,2। एवरीवन या कुछ अलग होगा, वाई एक्सिस के ऊपर अगर आपका पॉइंट है और मैं बोल रही कि उसका ओरिजिन से डिस्टेंस है 2 यूनिट, जो डायग्राम हमने बनाया है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है 30 डिग्री। ठीक है, प्लीज बताइए किसी को डाउट है तो। अभी इसका क्या लिखना है, हमें इक्वेशन लिखना है, कैसा होगा स्टूडेंट, कोई बताएगा, एनीवन, कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट अगर बोलना चाह रहे तो, कोई भी नहीं बोल रहे तो। लाइन बताना है, यहाँ पे इक्वेशन लिखना है इसके, एक सेकंड में पूरा इसको अच्छे से लिखती हूँ। यहाँ पे जो 30 है ना, ये थोड़ा ढंग से नहीं आया है। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये वाला एंगल आपको 30 डिग्री पता है। ठीक है, और ये वाला कोऑर्डिनेट इसका आपको पता है 0,2 हो गया। तो बताइए क्या कर सकते हैं, वाई इंटरसेप्ट आपको पता है, स्लोप निकाल सकते हैं ना कैसे, क्योंकि ये बेसिकली हम जो इंक्लिनेशन की बात कर रहे थे लाइन का, उसका मतलब यही था कि एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। तो ये आपको पता है 30 डिग्री हो गया। तो कौन यहाँ से मुझे स्लोप बता सकता है, अगर स्टूडेंट मैं डायरेक्टली लिखूँ तो चलेगा ना, यहाँ पे ये पूरा लिख के बताऊँ आपको, स्लोप ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा। ठीक है, 1030। हाँ तो यहाँ पे लिखेंगे तो स्लोप ऑफ लाइन एल, ये आपके पास हो गया 10 ऑफ 30 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, ये मेजरमेंट की बात करें ना, कंफ्यूज मत होना। जो हमने इंक्लिनेशन ऑफ लाइन में बोला था कि लाइन जो स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव एंगल बना रही है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इसका मतलब ये था जो एंगल आपने मेजर किया है एक्स एक्सिस का, तो वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर किया है। ठीक है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर करते हैं तो पॉजिटिव एंगल आता है। ठीक है, तो वो इसके लिए, तो यहाँ पे हो गया 10 ऑफ 30 डिग्री। कितनी होती है वैल्यू, किसी को पता है? 1/√3। वेरी गुड, तो यहाँ से हो गया 1/, ओके, यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन एल, और इसको हम चाहे तो एम से डिनोट कर सकते हैं, ये हो गया हमारे पास, यहाँ पे लिख सकते हैं स्टूडेंट 1/√3। किसी को डाउट है स्टूडेंट, अभी बताइए, क्योंकि हम क्वेश्चन में अप्लाई करना, जेई में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो पूरा एग्जाम में तो आप सिर्फ कैलकुलेशन करते हैं, लेकिन डायग्राम अगर रफ डायग्राम अपने बना लिया है तो इजिली हो जाएगा आपके पास। स्टूडेंट अभी आपको पता है यहाँ पे, ओके, स्लोप पता है हमें। ठीक है, और यहाँ पे सिर्फ हमें यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट पता है। ठीक है स्टूडेंट, वाई इंटरसेप्ट कितना हो गया यहाँ पे 2, तो कौन सा वाला फॉर्म यूज कर सकते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट वाला फॉर्म यूज कर सकते हैं, लिख यस मैम। तो यहाँ पे लिख दूं क्या मैं नेक्स्ट में, इक्वेशन ऑफ लाइन एल इज गिवन बाय, स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने पता था, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसा लिखते थे आप, स्लोप और इंटरसेप्ट, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू mx
प्लस आप यहाँ पे लिखते थे c, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट स्लोप आपने अभी बता दिया है कितना आ रहा है 1/√3, ठीक है। और यहाँ पे x हो जाएगा और y इंटरसेप्ट कितना आ रहा है आपके पास 2 आ रहा है, देख लीजिए एवरीवन। किसी को डाउट है तो यहाँ पे जैसे 0, b लिखते थे तो b को हम क्या बोलते थे y इंटरसेप्ट, प्लीज बताइए। तो हमारा आंसर कितना आना चाहिए, y इज इक्वल टू 1/√3 इंटू एक्स प्लस 2। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, समझ में आया? Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो ये हो गया हमारा आंसर। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, आप चाहे तो पूरा अच्छे से लिख लीजिए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन और जो क्वेश्चन में पूरा दिया है पूरा स्टेटमेंट वापस से लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट किसी को डाउट है तो वापस से मैं बता देती हूँ स्टूडेंट, क्वेश्चन में क्या बोला है, कोई लाइन है स्ट्रेट लाइन, वो वाई एक्सिस को एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 यूनिट पे इंटरसेक्ट कर रही है अबाउट ओरिजिन, और यहाँ पे बोला है कि वो लाइन है वो 30 डिग्री एंगल बना रही है विद एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये ऐसा डायग्राम हमने बनाया है, तो उसके हिसाब से हमने स्लोप निकाल लिया लाइन एल का, वो मिला है हमें 1/√3, ठीक है। और ये भी पता है कि यहाँ पे y इंटरसेप्ट आपको पता चल रहा है, मतलब y इंटरसेप्ट 2 है, मतलब ये बेसिकली पॉइंट आपका हो गया 0,2, ठीक है। तो हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करके ये लाइन का इक्वेशन लिख दिया है। ये किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट कुछ ऐसा है आपके पास, ओके रीड कीजिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन which passes through the point 1,2 and makes an angle theta with positive direction of x axis such that cos theta is equal to -1/3। अभी स्टूडेंट ये याद रखिए, यहाँ पे पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस दिया है, इसका मतलब क्या है, जो एक्स एक्सिस से जो आपने एंगल मेजर किया है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। पॉजिटिव डायरेक्शन इसका मतलब ये है, तो विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जो थीटा है बेसिकली। तो अगर इसका डायग्राम बनाना चाहेंगे तो स्टूडेंट कुछ कैसा बनेगा डायग्राम, ओके पहले तो एक्सिस बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं वाई एक्सिस है, यहाँ पे ओरिजिन है, यहाँ पे आपके पास एक्स एक्सिस है, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पे याद रखिए स्टूडेंट, जब भी आपको क्या दिया, यहाँ पे कोस थीटा क्या है, नेगेटिव दिया है, ठीक है। और अगर आपको ऐसा भी दिया होता tan थीटा इज इक्वल टू माइनस, तो बेसिकली जो एंगल बन रहा है ना वो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाता, मतलब एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाए और आपने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया तो वो एंगल आपका ऑब्ट्यूज एंगल आ जाता है, 90 डिग्री से बड़ा, ठीक है, और 180 से छोटा हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। समझ में आया यहाँ पे? अभी मुझे बताइए 1,2 पॉइंट जो पॉइंट दिया है इससे पास होनी चाहिए लाइन, तो अगर उसका डायग्राम कुछ बनाएंगे तो कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कोई लाइन रहेगी, ओके एक सेकेंड। यहाँ पे अगर हम ऐसा कुछ डायग्राम बनाए, रफ डायग्राम, क्योंकि एग्जैक्टली तो नहीं बना रहे हम, कहा गया, ओके स्टूडेंट समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लीज बता दीजिए। कोई लाइन है, इसका नाम दे देते हैं एल, ठीक है। और यहाँ पे कहीं पे तो आपके पास पॉइंट रहेगा, यहाँ पे कहीं पे, जिसके कोऑर्डिनेट मैंने बोल दिया है 1,2, ठीक है। और ये जो एंगल है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये हमका डेफिनेटली यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन में इतना बोला है कि जो थीटा है विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस सच दैट cos थीटा इज इक्वल टू -1/3, ठीक है। अभी स्टूडेंट ये अभी टेंशन मत लीजिए, -1/3 आया कहाँ से। अगर स्टूडेंट मुझे बताइए ये वाली बात समझ में आई कि ये जो एंगल है आपका थीटा, एक सेकेंड, ये वाला, ये है आपका थीटा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ पे हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हमें क्या स्लोप निकालना है लाइन का, तो tan थीटा चाहिए। तो स्टूडेंट tan थीटा कैसे निकालता है, अभी के लिए क्या है, जो आगे जो माइनस दिख रहे हैं ना उसको भूल जाइए अभी के लिए, ठीक है। तो अभी मुझे बताइए, अगर मैं लिखती ऐसा तो एक आपको मैं दिखा देती हूँ, ये हम लोग 12th में बहुत यूज करेंगे जेई में। देखो अगर हमें पता होता है कि एक सेकेंड स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम बोलते हैं, एक सेकेंड यहाँ पे कहाँ गया, जिस स्टूडेंट यहाँ पे क्या दिया था आपको, cos थीटा इज इक्वल टू 1/3, ठीक है, सिर्फ इतना दिया हो तो माइनस साइन इसलिए रिप्रेजेंट दिख रहा है, बेसिकली वो बता रहे जो एंगल है वो आपका ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। अगर स्टूडेंट यहाँ पे मुझे बताइए cos थीटा इज इक्वल टू 1/3 होता तो राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से अब क्या बोलते हैं, जैसे ये वाला जो मैंने राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इसका नाम कुछ देना चाहे तो दे दीजिए, ठीक है। स्टूडेंट cos थीटा क्या होता है एवरीवन, तो यहाँ पे बेसिकली देखो, यहाँ पे जैसे ये एंगल अगर मैं बोला है थीटा है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे रफ डायग्राम के लिए दिखा रही हूँ मैं आपको। तो ये अगर थीटा है तो इसका
एडजेसेंट साइड ये वाला हो गया था, यहाँ पे इसका मतलब अगर मैं रेशो यहाँ पे 1:k लेना चाहे तो ले सकते हैं, यहाँ पे मैं सिर्फ 1 लिख रही हूँ। और ये आपका पोर्शन कितना हो जाता 3। प्लीज बताइए मुझे कोस थीटा कैसे लिखते थे स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ नाम देना चाहे तो दिख अलग से मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे इसका नाम दे दिया ABC। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर मैं बात करूँ कोस थीटा की, ये डायग्राम में राइट एंगल ट्रायंगल में क्या हो जाएगा, थीटा का एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, यही होगा कि कुछ अलग होगा? कोई भी स्टूडेंट बताना चाहे तो, कोई है क्या क्लास में? यस मैम। ओके अच्छा, ये मैंने आपके लिए दिखा रही क्योंकि यहाँ से हम ना बेसिकली साइन तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ रफ बेसिकली क्या होगा। अगर मैं ए बी की बात करूँ स्टूडेंट, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है 3 का स्क्वायर मतलब 9, -1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिए ओके, कंफ्यूज बहुत हो रहे स्टूडेंट यहाँ पे, तो ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि मुझे अगर tan थीटा की बात करनी है, ठीक है, तो बेसिकली मैं वहां से डायरेक्टली लिखूंगी, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि मैम ने tan थीटा लिखा कहाँ से। बेसिकली अगर कोई ऐसा ट्रायंगल है जिसका ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, ये वाली साइड जो है BC, ये अगर 1 यूनिट है तो AC आपका 3 यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ से AB कितना होगा स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट अगर आंसर करना चाहे तो ये कितना होगा, √2 होगा कि कितना होगा बताइए। पाइथागोरस थ्योरम से अगर मैंने सब चेक कर लीजिए, देखो कैसे करते हैं, AC का होल स्क्वायर कितना आएगा आपके पास, 3 का स्क्वायर। ठीक है, उसमें से ये इसका स्क्वायर आप माइनस करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, AB का होल स्क्वायर। तो बेसिकली ये हो गया 9 - 1 8 हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, क्या लिखूं मुझे बताइए, AB का लेंथ कितना लिखूं एवरीवन, कोई भी स्टूडेंट, कोई बोल ही नहीं रहा है, क्लास में है क्या नहीं कोई भी स्टूडेंट? यस मैम। तो क्या लिखूं, AB का क्या आएगा, यहाँ पे मैंने 2 लिखा था, √2 हटा देती हूँ, क्या होगा आपके हिसाब से? क्योंकि बेसिकली अगर ऐसा बोलना चाहिए ना कि राइट एंगल ट्रायंगल में AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर आपका किस क्या है, AC के होल स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 8 है, तो मतलब यहाँ पे √8 हो जाएगा। क्या लिखूं स्टूडेंट प्लीज बताइए, √8 आएगा ना या कुछ अलग, चेक कर लीजिए। √8 ही आएगा, ओके √8 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, ये रफ वर्क के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ, तो यहाँ से आप क्या बोलेंगे, tan थीटा आपके पास हो जाएगा कितना, इसका एंगल थीटा का अपोजिट साइड। ठीक है, एंड यहाँ पे अपॉन स्टूडेंट एडजेसेंट साइड। ठीक है, पक्का ना यही आ रहा है कि कुछ अलग आ रहा है, यही आ रहा है। ठीक है, √8 को आप चाहे तो 2 × √2 भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू 2√2/1। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि जो क्वेश्चन में हमें दिया ना, ये तो मेरे रफ वर्क ऐसा लिख लीजिए यहाँ पे, ये अलग से आपको दिखाया ऐसा आपको बताने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ये दिया है कि cos थीटा दिया है -1/3, तो ये रफ वर्क में आपको करके दिखाया स्टूडेंट। यहाँ से आप लिख सकते हैं cos थीटा आपको दिया है -1/3, इसका मतलब, और ये याद आपके कहीं पे लिखना है तो लिख दीजिए, माइनस साइन इज रिप्रेजेंटिंग दैट एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, प्लीज बताइए, कंफ्यूज मत होना, ये जो माइनस साइन दिखा रहा है बेसिकली ये यहाँ पे ये डायग्राम के हिसाब से ये जो थीटा है ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ऐसा आप बताना चाह रहे हैं। जो यहाँ पे मैंने थीटा लिखा है, आप चाहे तो कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे आप लिख लीजिए अल्फा। ठीक है, ओके मैम। एक सेकेंड स्टूडेंट, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आप 12th में भी करेंगे, तो अभी के लिए कंफ्यूज ना हो इसके लिए मैं थीटा को यहाँ पे अल्फा कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे अल्फा ले लीजिए, तो ये कोस अल्फा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट कोस थीटा अगर -1/3 है, तो यहाँ से बेसिकली सेम चीज से आपको मिलेगा tan थीटा मिल जाएगा ऐसा -2√2। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए, अगर आपको tan थीटा पता है -2√2 है, मतलब स्लोप पता चल गया लाइन का। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं नेक्स्ट वाले में, स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ लाइन L आपके पास हो गया m इज इक्वल टू tan थीटा, और ये आपको पता चल गया कितनी आई है -2√2। ठीक है, किसी को डाउट है? अभी बताइए स्टूडेंट, और क्या क्या पता था क्वेश्चन में, ये पता था, और ये पता है कि ये जो लाइन है एक पॉइंट से पास हो रही है जिसके कोऑर्डिनेट आपको पता है 1,2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं द लाइन इज पासिंग थ्रू, द लाइन इज पासिंग थ्रू, लाइन इज पासिंग थ्रू पॉइंट 1,2। ठीक है, और स्लोप आपको पता है, देयरफॉर
इक्वेशन ऑफ लाइन एल क्या हो जाएगा? therefore इक्वेशन ऑफ लाइन एल आपका हो गया इज गिवन बाय एवरीवन। कोई भी स्टूडेंट अगर बताना चाहे कैसे लिखते थे y माइनस y1, तो यहाँ पे y1 की बात करें तो स्टूडेंट y कोऑर्डिनेट कितना है? यहाँ पे 2 है। स्लोप आपको पता है m कितना दिया है यहाँ पे -2 इंटू √2, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कोई बताना चाहे तो x माइनस x1, ठीक है। इसको सोल्व कर सकते हैं तो आपको मिला y माइनस 2 इज इक्वल टू -2 इंटू √2 मल्टीप्लाइड विद x माइनस 1। ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया। प्लीज बताइए, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। लेकिन ये क्वेश्चन मैंने दिया है, लेकिन टेंशन मत लीजिए। आपको क्वेश्चन में अगर दिया होता कि कोस थीटा इज हो सकता है साइन थीटा दे देती है, टेन थीटा इज इक्वल टू माइनस दिया, तो टेन थीटा दिया रहता तो डायरेक्टली आपको स्लोप दिया रहता है, ठीक है। प्लीज बताइए, क्योंकि हमने टेन थीटा इसलिए निकाला क्योंकि हमने जो स्लोप को डिफाइन किया है m इज इक्वल टू टेन थीटा, ऐसा डिफाइन किया है, ठीक है। और जो थीटा क्या है स्टूडेंट? इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोला तो है थीटा इंक्लिनेशन है, बट यहाँ पे थीटा आपको यहाँ पे कोस थीटा इज इक्वल टू -1/3 दिया है, ठीक है। प्लीज बताइए, किसी को डाउट है इसमें? मैं पढ़ लेती हूँ चैट भी। समझ में आया कि नहीं? नहीं आया तो वापिस से पूछ लीजिए एवरीवन। कोई बोल दिए एटलीस्ट स्टूडेंट? कोई भी नहीं बोल रहा है? यस मैम। ओके स्टूडेंट, ठीक है। ये हुआ हमारे पास हो गया क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे बेसिकली ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। ये सब क्वेश्चन जेई मेंस लेवल के हैं, टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं दिखा देती हूँ आपको, कुछ ऐसा है। थोड़ा मिसिंग है, यहाँ पे लिख देती हूँ। फाइंड द इक्वेशन। मैम आवाज क्लियर नहीं आ रही है आपको? किसी को भी नहीं आ रही? कोई स्टूडेंट बता दीजिए प्लीज एक बार। मैम, कट कट के आ रही है। स्टूडेंट अभी आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ओके स्टूडेंट। अच्छा, आपको मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस मैम। यस मैम। ओके, दिख रहा है। एक सेकेंड, हाँ मैं चेक कर लेती हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे ट्राई करती हूँ कुछ लिखने का, फिर पता चलेगा दिख रहा है कि नहीं आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ। स्टूडेंट अभी दिख रहा है क्या जो मैं लिख रही हूँ यहाँ पे स्क्रीन पे ऊपर? यस मैम। ओके, फाइंड द इक्वेशन ऑफ। एक सेकेंड मैं चेक भी करती हूँ, लेकिन सिर्फ फाइन ही दिख रहा है मुझे मोबाइल में। मैं चेक कर रही हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ न्यू लाइन, ऐसा क्वेश्चन है। ये नहीं दिख रहा है। मैं एक बार वापस से चेक करती हूँ क्या इश्यू है। स्क्रीन शेयरिंग बंद हो गया है, एक सेकेंड में वापस से शेयर करती हूँ। स्टूडेंट देखिए, आपको क्वेश्चन दिख रहा है मेरा? इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। क्या बोला है? कोई लाइन है स्टूडेंट, वो पॉइंट ए से पास हो रही है, ठीक है। एंड वो क्या लाइन है? मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर आप मेजर किए एक्स एक्सिस के साथ एंगल, तो वो लाइन आपका 30 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है। और क्या बोला है? वो जो लाइन है उसको रोटेट कर दिया है अबाउट पॉइंट ए बाई 15 डिग्री, 15 डिग्री से रोटेट कर दिया, ठीक है, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ न्यू लाइन। मतलब डायग्राम की बात की जाए तो स्टूडेंट कैसा डायग्राम बनेगा वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे पहले तो एक्सिस बना लेते हैं। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं, एकदम इजी है स्टूडेंट। जस्ट एक बार वर्ड बाय वर्ड पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स एक्सिस बोल सकते हैं, ये हमारे पास दिया है वाई एक्सिस, ये है ओरिजिन, ठीक है स्टूडेंट। तो पहले तो कोई लाइन जो ओरिजिनली लाइन को चाहेगा आप L1 बोल दीजिए, ठीक है। तो क्या बोला है कि लाइन थ्रू द पॉइंट ए
एक ए से पास होने वाली जो लाइन है एंगल कितना बना रही है 30 डिग्री। तो अगर मैं डायग्राम बनाऊं स्टूडेंट यहाँ पे, ओके ग्रीन कलर यूज करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है क्या कोऑर्डिनेट दिया है 2,0, तो यहाँ पे कुछ रहेगा, यहाँ पे अगर मैं, ओके एक सेकेंड, जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 2,0 है स्टूडेंट, एक पॉइंट, ठीक है। तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इससे पास हो रही है, ग्रीन कलर ले लेते हैं, दिख रहा है स्टूडेंट यहाँ पे ग्रीन कलर में आपको? इसको कुछ नाम देना चाहे तो आप L1 बोल देते, चलो ठीक है। तो स्टार्टिंग में एक लाइन दी थी और जो ये वाले पॉइंट से पास हो रही है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दिया है 2,0, ठीक है। ये पॉइंट का नाम अगर हम ए लेना चाहे, ओके ए ले लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट आपको पता है 2,0। और ये क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन में बेसिकली ये बोल रहे हैं कि ये लाइन L1 है, यहाँ पे स्टार्टिंग की बात की जाए तो स्टूडेंट ये आपको एंगल जो दिया है वो 30 डिग्री दिया है, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें? आवाज आ रही है कि नहीं स्टूडेंट, एक बार बता दीजिए। हाँ। अच्छा अभी क्या किया है स्टूडेंट? ओके ओके स्टूडेंट, तो अभी क्या किया है कि ये जो लाइन है ना, देखो एक बार वापस से क्वेश्चन दिखा देती हूँ, ये जो लाइन है इसको रोटेट किया है, देखो ए लाइन थ्रू द पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट 2,0 है, विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, इज रोटेटेड अबाउट पॉइंट ए बाय 15, अच्छा यहाँ पे डिग्री, इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जो ये लाइन L1 है ना स्टूडेंट, इसको रोटेट किया है, ठीक है। इस लाइन को रोटेट किया कितने एंगल से? 15 डिग्री से। तो बात की जाए तो आपके पास एक रोटेशन करने के बाद जो लाइन मिलेगी वो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ से अगर बनाना चाहूँ, पॉइंट ए से ही पास कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा, रफ डायग्राम। तो ये है हमारे पास कुछ लाइन आई है, ठीक है। ये है L2, वो ए से ही पास हो रही है स्टूडेंट यहाँ पे। एंड यहाँ पे बेसिकली क्या बोला, ये जो एंगल है ना यहाँ से यहाँ तक, ये एंगल आपके पास कितना हो गया 15 डिग्री, क्योंकि लाइन L1 को रोटेट किया है 15 डिग्री एंगल से। तो अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट लाइन L2 जो अभी मिल रही है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में बात करूं मैं, तो एंगल कितना बनाएगी? कोई भी स्टूडेंट बोलना चाहे तो प्लीज बताइए। ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक का एंगल कितना हो जाएगा? 45 डिग्री हो जाएगा कि नहीं? यस मैम। क्योंकि जो आपको ऑलरेडी पता था, जो लाइन L1 है वो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रही है, वो लाइन L1 को रोटेट कर दिया है 15 डिग्री एंगल से। तो जो लाइन L2 जो नई लाइन मिली, ये बेसिकली आपका 45 डिग्री एंगल बना रही है। मतलब यहाँ पे लाइन का इंक्लिनेशन बोले तो स्टूडेंट 45 डिग्री हो गया। तो ये लाइन का आप इक्वेशन निकाल सकते हो, स्लोप तो निकालना बहुत ईजी हो गया। कैसे आप लिख सकते हैं यहाँ पे? द स्लोप ऑफ लाइन L2, ये न्यू लाइन है बेसिकली, स्लोप ऑफ न्यू लाइन L2 हो गया आपके पास tan ऑफ, ओके यहाँ पे आप चाहे तो m ले लेते हैं, इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan ऑफ 45 डिग्री, ठीक है। और ये आपको पता है tan 45 डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है 1। और आपको पता है, हाँ, और लाइन यहाँ पे स्टूडेंट ये भी पता है कि पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट 2,0 उससे पास हो रही है, लिख सकते हैं यहाँ पे द लाइन L2 is passing through the point A जिसके कोऑर्डिनेट आपको पता है 2,0 है, ठीक है। तो यह इसका इक्वेशन लिख सकते हैं, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन L2 इज गिवन बाय, स्टूडेंट कैसा होगा बताइए, क्या यूज करूं, कौन सा फॉर्म? स्लोप और पॉइंट पता है आपको, एक पॉइंट पता है जिससे लाइन पास हो रही है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म बोल सकते हैं। प्लीज बता दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ऐसा लिखते हैं ना y माइनस y1, ठीक है। तो y माइनस y1 की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट? 0, ठीक है। स्लोप आपको पता है 1 आया है। फिर लिखते हैं x माइनस x1 की वैल्यू 2, तो ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। मतलब ये मिल रहा है y इज इक्वल टू x माइनस 2, ठीक है। या आप चाहे तो उसको अच्छे से भी लिख लीजिए, ऐसा भी लिख सकते हैं, मतलब y के टर्म को भी इधर लेके आना चाहे तो लिख सकते हैं। किसी को डाउट है इसमें तो प्लीज बता दीजिए। सबको समझ में आया? तो ये क्वेश्चन हमने कुछ देर के किए हैं। तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। अभी स्टूडेंट आपको ये जो हमने पढ़ा है, जो लाइन के जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़े हैं, इसकी हेल्प से हम क्या है, कोई ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर, सरकम सेंटर जिसके बारे में हमने पहले पढ़ा था वो हम निकाल पाएंगे, ठीक है। तो ये वाला हमारा फाइनल आंसर हो गया ये क्वेश्चन का। एंड अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम, क्योंकि अभी
एक सेकंड, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये वाले को ऊपर लेके जाते हैं एंड यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट। ठीक है स्टूडेंट, थोड़े और क्वेश्चन कर लेते क्योंकि हम थोड़ा सा पीछे चल रहे हैं सिलेबस के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं आपको एक और क्वेश्चन, चलो ठीक है आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, सब लोग ये लास्ट क्वेश्चन करना है, ठीक है मेरे से पहले भी आप सोल्व करना है इसको। क्वेश्चन कैसा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC वेयर, आपको ABC के क्या है यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। बेसिकली बात क्या कर रहे हैं, आपके पास कोई ट्रायंगल है, ठीक है मैं ये वाला क्वेश्चन करा देती हूँ स्टूडेंट, आज के लिए लास्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसा है ट्रायंगल, रफ डायग्राम बना रहे इसका। स्टूडेंट यहाँ पे जो हमने लास्ट टाइम सीखा था इंटरनल एंगल बाइसेक्टर के जो प्रॉपर्टीज थे वो अभी यूज होंगे, ठीक है अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा है, नहीं याद है तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं 5,2, मतलब एक ट्रायंगल बेसिकली बन रहा है आपके पास, ट्रायंगल ABC बोल सकते हैं। बी के कोऑर्डिनेट आपको दिया है 2,3, सी के कोऑर्डिनेट आपको दिया है 6,5, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको क्या बात करनी है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC, मतलब यहाँ पे बात की जाए एंगल ए का जो बाइसेक्टर है स्टूडेंट, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर, उसकी इक्वेशन आपको बतानी है, ठीक है। तो क्या करें स्टूडेंट, यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ कुछ ऐसा डायग्राम, कंफ्यूज नहीं होना, परपेंडिकुलर नहीं है, मैं इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो डायग्राम बन रहा है कुछ ऐसा है, और यहाँ पे बेसिकली ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है। इसका नाम कुछ देना चाहे तो स्टूडेंट D नाम दे देते हैं, ठीक है। अभी कौन स्टूडेंट मुझे बताएगा कि जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है वो, देखो यहाँ पे जो AD है इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ये उसकी अपोजिट साइड को कितने रेशियो में डिवाइड, किस रेशियो में डिवाइड करे, किसी को याद है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस करी थी स्टूडेंट, किसी को याद हो तो बताइए। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ये वाले केस में स्टूडेंट बेसिकली ये हमने याद किया था कि ये जो AB का लेंथ है उसको हम स्मॉल c से डिनोट करते थे, स्मॉल c से डिनोट करते थे, इसको हम डिनोट करते थे स्मॉल b से, और BC के लेंथ को डिनोट करते थे स्मॉल a से। तो बेसिकली मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो AD है ये BC को स्मॉल c इज टू स्मॉल b रेशियो में डिवाइड कर रहा है, मतलब आप बोल सकते हैं, यहाँ से लिखना चाहे तो आप ऐसा लिख सकते हैं स्टूडेंट, DB, एक सेकेंड यहाँ पे, तो ये हमारे पास क्या हो गया, आप ऐसा बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं DB अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC। किसी को डाउट है तो प्लीज बताइए, क्योंकि इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, उसके अपोजिट साइड को वो रेशियो में डिवाइड करता है जिस दो साइड ने मिला के वो एंगल को बनाया था या बनाया है, ठीक है। प्लीज बताइए स्टूडेंट, ये वाली बात समझ में आई कि नहीं। तो कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है ए बी का लेंथ यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला से, क्योंकि यहाँ पे मैंने पता है, क्योंकि पहले डी के कोऑर्डिनेट निकलेंगे तभी तो आप एडी का इक्वेशन लिख पाएंगे ना स्टूडेंट। तो यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट अगर मुझे बताना चाहे कि पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं वैसे तो, लेकिन पहले तो मुझे ये बताइए ए बी, ठीक है स्टूडेंट प्लीज बताइए ए बी का लेंथ कितना होगा। यहाँ पे मैं लिखा देती हूँ आपको, ए बी आपको क्या मिलेगा डिस्टेंस फॉर्मूला से स्टूडेंट, एवरीवन जस्ट ऑब्जर्व कीजिए, ए बी का लेंथ क्या हो गया, डिस्टेंस फॉर्मूला से आप क्या लिख सकते हैं 3, ओके सो 5 - 2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो आपने लिखा 5 - 2 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे लिख सकते हैं 2 - 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको बेसिकली कितना मिल रहा है स्टूडेंट, सो 5 - 2, ठीक है, 3 का स्क्वायर मतलब यहाँ पे 9 मिलेगा, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1, तो मुझे लग रहा है √10 मिल रहा है, ठीक है। ए भी आपको मिल रहा है √10, ठीक है, यूनिट्स लिखना चाहे तो वो भी लिख दीजिए। अभी स्टूडेंट यहाँ से अगर मैं बात करूँ ये वाला बता दीजिए AC कितना आ रहा है, क्योंकि हमें ये पता है जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है वो ये वाला जो इसके अपोजिट साइड है BC को ये रेशियो में डिवाइड कर रहे, तो अगर ये आपको पता रहेगा तो इजीली हो जाएगा हमें डी के कोऑर्डिनेट निकालना। तो AC कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 6 - 5 का होल स्क्वायर, फिर प्लस करके क्या मिल रहा है आपको देख लीजिए 5 - 2 का होल स्क्वायर। ये आपके पास मुझे लग रहा है सेम ही आ रहा है, देख लेते हैं, ये हो गया 1 का स्क्वायर मतलब 1, ये 3 का स्क्वायर मतलब 9,
ठीक है स्टूडेंट, रूट 10 आया। एवरीवन प्लीज बताइए मतलब क्या हो गया यहाँ से। अगर बात की जाए स्टूडेंट डायग्राम वाइज देखेंगे तो बेसिकली डीबी अपॉन डीसी आपको एबी अपॉन एसी मिल रहा है यहाँ से। इसका मतलब ये है, ये इसका मतलब है डीबी अपॉन डीसी आपका हो गया रूट 10 अपॉन रूट 10। ये आपने अभी जस्ट कैलकुलेट किया है, रूट 10 आया, ये वाला भी रूट 10 आया है, तो रूट 10 अपॉन रूट 10। ठीक है स्टूडेंट, मतलब 1 अपॉन 1 हो गया, या 1 ही बोल दीजिए। ठीक है, तो बेसिकली अगर बात की जाए तो हमें ये मिला है कि डी है बीसी का मिड पॉइंट है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं स्टूडेंट, प्लीज बताइए। तो मिड पॉइंट है Yes, तो यहाँ yes. से कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, लिख दूं यहाँ पे, मैं नेक्स्ट में लिख देती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे जो अभी लिखा था हमने एक बार लिख देते हैं, डी बी अपॉन डी सी आपको मिल रहा है 1 अपॉन 1। दिस इंप्लाइज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, एंड स्टूडेंट वहाँ पे डायग्राम भी मुझे बता दीजिए, क्योंकि हमें डी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, 2 + 6 अपॉन 2, मतलब यहाँ पे 8 अपॉन 2 4 हो जाएगा। एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट की बात की जाए तो 3 + 5 8 अपॉन 2 4,4 हो रहे हैं। प्लीज बताइए स्टूडेंट, यही आ रहे हैं ना। अभी आपको स्टूडेंट एडी का ही इक्वेशन लिखना है, जो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। ए पॉइंट पता है और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, तो इसका इक्वेशन लिखना इजी है। लिख सकते हैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ एडी इज गिवन बाय। स्टूडेंट कौन सा यूज करेंगे प्लीज बताइए, क्योंकि आपको पता है 2 पॉइंट फॉर्म पता है ना। यहाँ पे आपको पता है कोई लाइन है उसके आपको पता है वो 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो उसका इक्वेशन लिखना इजी है कि नहीं, प्लीज बता दीजिए एक बार। क्या हो जाएगा, y माइनस y1। ठीक है, एक बार देख लीजिए, अगर मैंने y1 को ले लिया है 2, ठीक है, y माइनस y1। फिर यहाँ पे क्या लिखते थे स्टूडेंट, किसी को याद है, y1 माइनस y2। डायरेक्टली मैं लिख दिया है यहाँ पे y। ओके, सो y1 आपका हो गया 2 और यहाँ पे y2 हो गया 4। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास 4 इज इक्वल टू, स्टूडेंट क्या लिखते थे, किसी को याद है एवरीवन। अभी जस्ट डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, 2 पॉइंट फॉर्म डिस्कस किया था, क्योंकि हमें 2 पॉइंट पता है जो लाइन पास हो रही है दोनों पॉइंट से। तो यहाँ पे क्या होगा, x माइनस x1। x1 क्या है देखिए 5 है, एंड यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, x1 माइनस x2, ये 4 था शायद से 4। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करके क्या आंसर आ रहा है, ये इक्वेशन हो गया इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BAC। तो यहाँ से y माइनस 2 अपॉन ये आपको मिल रहा है -2 इज इक्वल टू x माइनस 5 अपॉन यहाँ पे मुझे लग रहा है 1 मिल रहा है। ठीक है, कुछ यही है कि कुछ अलग आ रहा है, सबका सेम ही है शायद से। ठीक है, सिंप्लीफाई कर दीजिए, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मिल रहा है हमारे पास y माइनस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहे तो कर दीजिए, ये -2 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपको -2 इंटू यहाँ पे मिल रहा है x माइनस 5। ठीक है स्टूडेंट, और सिंप्लीफाई करना है तो और कर दीजिए, ये हमारा, और थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो कर दीजिए, y माइनस 2 हो गया आपके पास -2x प्लस 10। आप चाहे तो इधर लेके आ जाइए, तो आपको मिल गया 2x प्लस y, और ये 10 को भी इधर लेके आएंगे तो बेसिकली ये मिल गया। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, ये क्या है, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ। ओके, हमने ऑलरेडी लिख दिया था स्टार्टिंग में कि ये क्या है, इक्वेशन ऑफ एडी, और एडी क्या है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया कि नहीं। तो हमारे पास ये आंसर हो रहा है, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। -2x प्लस 10, तो इधर लेके आएंगे तो ये -10 और -2 -12 हो गया। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। एंड